हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता होगा कि ये मेरा बहुत सारा पुराना यूट्यूब चैनल है और मैं इसको बंद कर दिया था। फ़िलहाल मैं इसको फिर से शुरू कर रहा हूँ और इस पे अब रेगुलर वीडियोस आएगी, ठीक है। तो आज हम बात कर बिना किसी देरी के आज हम बात करते हैं कि सीटेट की जो फॉर्म है वो तो आपका एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो आ गई है, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट है वो 11 मई से लेकर 10 जून तक है, ठीक है। तो आप इनके बीच 1 महीने का 30 डेज़ का टाइम दिया हुआ है, आप इसको ईज़िली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अप्लाई करने से पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसको कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। किसी को लगता है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। किसी को लगता है मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। और जो पास आउट है तो वो तो ईज़िली अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में है वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। DL और B.Ed दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसको। अगर आप DL हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। अगर आप 12th करके DL किए होंगे तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन करके आप DL किए होंगे तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप B.Ed किए होंगे तो पेपर 1 एलिजिबल नहीं है, बिकॉज़ 1-2 साल पहले आप सुने होंगे कि B.Ed वाले को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो आप 1 to 5 में तो भर नहीं पाएंगे, तो DL आप दे सकते हो, बट वो फालतू चीज़ें हैं, उससे वो आपका काम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो आप पेपर 2 देंगे जो B.Ed वाले हैं। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आप 11 मई से लेकर 10 जून तक आप फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। और 15 से 18 यानी 15 से 18 जून तक आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा के 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिलेगा और आपका 6 सितंबर को आपका रविवार के दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इस बार बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताई गई है कि अक्टूबर के अंत तक आपका रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो चलिए आज हम बताते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यानी सीटेट के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे पहले कि अगर आप इस बार का आप DL कर रहे होंगे 2025 से 2027 वाले सेशन में, ठीक है। तो 25 से 27 वाले सेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ दिन पहले गाइडलाइन आई थी सीटेट के द्वारा कि जो भी बच्चे किसी भी सेशन में हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या किसी भी ईयर में हो, अगर वो किसी DL कॉलेज में या फिर B.Ed कॉलेज में एडमिशन ले चुका हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान सुनिएगा। कोई भी बच्चा अगर DL में एडमिशन किसी भी कॉलेज में ले चुका होगा या फिर B.Ed में एडमिशन किसी भी कॉलेज, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है, दोनों में से कोई कॉलेज में अगर एडमिशन ले लिया है तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। कोई सोचता है क्या कि मैं अभी जस्ट एडमिशन लिया हूँ, क्या मैं इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाऊँगा? हाँ, बिल्कुल भर पाएंगे आप, ठीक है। इसमें संशय नहीं होनी चाहिए कि अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, पेयरिंग है, तभी आप भर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप DL या B.Ed दोनों में से किसी में आप एडमिशन भी ले चुके हैं तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप इजीली आप इस फॉर्म को भरिए। अगर आपको इस रिगार्डिंग अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसमें कमेंट कर देंगे कि आपको कुछ अगर पूछना हो तो, ठीक है। बाकी इस रिगार्डिंग मैं बहुत सारी अपडेट देते रहूँगा और हो सकता है तो मैं पिछले साल का पेपर एनालिसिस भी इस चैनल के माध्यम से करा दूँगा। सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों एनालिसिस करा दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो आपको सबसे पहले इसकी प्राप्ति हो सके। धन्यवाद।